हेलो दोस्तों, मैं हूं नयन कुमार पटेल। आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का पाँचवा और छठवां सवाल। तो इनको आज हम आपको हल करके बताएंगे, वो भी आसान, सरल और बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से। तो आप ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ हल करने की कोशिश करें। तो आज हम आपको सिखाएंगे, तो आप सीखने के लिए यदि तैयार हो तो आप हमारे साथ बोर्ड पे नज़र रखें। तो क्वेश्चन जो तीसरे का पांचवा है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि कह क्या रहा है। सिर्फ दो सूत्र ए एन 5.5 अध्याय में ए एन बराबर वाला सूत्र और एस एन बराबर वाला सूत्र यही लगते हैं, बाकी पूरी अध्याय खत्म हो जाती है। तो दो सूत्र याद है तो सवाल आसानी से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा है, डी बराबर 5 और एस एन बराबर 75 है। तो ए और ए एस 9 बराबर 75 है, तो ए और ए 9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है। डी बराबर कितना है लिखे दे रहे हैं, दिया क्या है, दिया है डी बराबर 5, पता चल गया। एस 9 बराबर कितना है 75। तो एस 9, यहाँ एस एन होता है तो एन का मान क्या हो गया यहाँ पे 9, समझ में आ गया। ऐसे निकालना सीख लो। एस 9 है यानी कि एन का मान क्या है 9 है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें ए बराबर और ए 9 बराबर क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लिखेंगे दिया है से, दिया है से में क्या है एस 9 बराबर 75 है, इतना लिखा है ना। तो हमारा सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये सूत्र होता है, नहीं होता। तो इससे अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एस एन है, एस 9 है, यानी कि एस 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाले सूत्र में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एस 9 की जगह 75 लिख देना है। तो एस एन 75 हो गया। एन का मान क्या है 9, यानी कि 9 बटा 2 हो गया। 2 ए का मान हमें पता नहीं है तो ए ज्यों का त्यों है, प्लस एन का मान क्या है 9 माइनस 1, और डी का मान क्या है हमारे पास, क्या है डी का मान 5। बस आसानी से अब हल कर लेंगे। 75 बराबर 9 बटा 2 कोष्टक में 2 ज्यों का त्यों प्लस 8, 9 में 1 जाएगा 8, 8 पंचे 40। ठीक, 8 पंच कितना हो गया 40 हो गया। अब इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 गुणे 2 बटी 9 बराबर 2 ए प्लस 40, इतना होगा ना। तो 75 दूना 150 बटे 9 बराबर 2 ए प्लस 40। ठीक, अब इस 40 को साइड 75 करेंगे, क्या करेंगे हम लोग 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 बटे 9 प्लस का 40 है तो कहीं बचेगा माइनस का 40 बराबर इस साइड 2 ई बचेगा। ठीक है, इतना ही बचेगा ना। तो इसमें इसको लघुत्तम लेंगे तो हमारा लघुत्तम आ जाएगा क्या 9। तो 150 माइनस 9 चौको 36, 360 बराबर 2। तो घटा देंगे कितना बचेगा 210, वो भी माइनस का बराबर 2 अब इसको क्या करेंगे काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे। अब यदि हम इसको 3 से काटते हैं 30 7 21, 0 बटे 3 3 का 9 माइनस का चिन्ह बराबर 2 ए। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 35 दूना 70, यानी
क्या प्राप्त हुआ हमें, माइनस का 35/3 बराबर ए, अर्थात ए का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, ए का मान प्राप्त हुआ हमें ए बराबर माइनस का 35/3। अब हमारा क्या काम रह गया, ए 9 का मान। तो अब ए 9 बराबर क्या होगा, ए 9 को हम लिखा जाता है कि ए प्लस 8d, लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो होगा ए का मान कितना आया, माइनस का 35/3 प्लस 8d का मान कितना है 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे कर दें क्या, चलो यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 35/3 और प्लस में 8 पंचे 40, इसके नीचे एक लघुत्तम आएगा 3, क्या आ गया लघुत्तम 3। तो 35 माइनस का प्लस का 4 3 12 120, कितना 120। तो अब क्या होगा, अब घटा देंगे तो 85/3, ये काहे का मान आया, ए 9 का, ए 9 का मान कितना आ गया 85/3, अतः ए 9 बराबर 85/3 और काहे का मान निकाला था अभी, ए का मान है माइनस का 35/3। ये हमारा क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे आंसर। इस प्रकार से ये सवाल थोड़ी बड़े रहेंगे, लेकिन आपको हमने बताया कि यदि 2 सूत्र आपसे बनते हैं तो आसानी से ये सवाल आपसे बन जाएंगे, तो कोई इसमें दिक्कत वाली सवाल नहीं है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां हम बोर्ड में लिखा है, तो पहले इसको हम पढ़ते हैं कि क्या है। ए का मान कितना है 2, डी का मान है 8 और एस एन का मान कितना है 90 दिया है। तो एन और ए एन का मान ज्ञात करना है, एन और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या है वो लिख ले रहे हैं। ए बराबर कितना है 2, डी बराबर कितना है 8 और एस एन बराबर कितना है 90 और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एन बराबर क्वेश्चन मार्क और ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि 2n और ए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ए का मान है, डी का मान है, एस एन बराबर 90 है, तो यदि एस एन के सूत्र में रख देंगे तो एन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जब एन का मान प्राप्त हो जाएगा तो ए एन का आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें लिखेंगे गणना में दिया है से में क्या है एस एन बराबर 90। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 90। हमने क्या किया, एस एन की जगह से क्या लिख दिया, उसका सूत्र लिख दिया। ठीक है, तो एन का मान हमारे पास तो है नहीं है ना, एन बटे 2 ज्यों कहते हूँ, 2 ए का मान है हमारे पास, 2 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस एन का मान है नहीं है ज्यों कहते हूँ, डी का मान कितना है 8 बराबर में 90। तो क्या हो जाएगा, देखना कितना आसान है। तो ये एन बटे 2 तो ज्यों कहते हैं, 2 दूना 4 प्लस 8 का इसमें होगा तो 8 एन हो जाएगा, अंदर 8 का गुणा हो रहा है और माइनस का 8 पुस्तक बंद बराबर 90। ठीक, अब हमारा क्या काम रह गया, अभी और अंदर कैलकुलेशन हो रही, तो एन बटा 2 माइनस के 8 में से प्लस का 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 8 एन माइनस का 4 बचेगा बराबर का 90। अब इसका पक्षांतर कर देंगे 2 का। ठीक है, जब 2 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एन 8 एन माइनस का 4 बराबर 90 दूना 180। 90 दूना कितना होता है 180, एन का अंदर गुणा होगा तो 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन बराबर 180।
80। अब 180 के साथ पक्षांतर कर रहे हैं, क्या कर दें, पक्षांतर। वो अब यहाँ पे द्विघात समी वो बहुपद बन जाएगा और फिर आपको इसकी शर्तें बना करके हल कर लेंगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसमें पक्षांतर करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर माइनस का 180 बराबर 0। अब इसमें क्या है, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो लिखेंगे 4 का भाग देने पर पूरे समीकरण में। ठीक, 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 4 दूना 8 होता है ना, तो 2n स्क्वायर माइनस का 4 क्यों, n भर बचेगा, माइनस का 4 चौको 16 4 पंचे 20 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसको हल करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या है, 2n स्क्वायर माइनस n प्लस का 45 बराबर 0 है। तो अब आपको शर्त बना लेना है। शर्त कैसे बनाते हैं, पहले पद का अंतिम पद से गुणा करते हैं, आप करते रहना। तो इसको हम अपने दिमाग से शर्त बना रहे हैं, तो ये होगा 2n स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि उनका गुणा 90 हो, जोड़ने घटाने पे माइनस का n आए। तो ये हो जाएगा माइनस का 10n और प्लस का 9n प्लस का 45 बराबर 0। कैसे, देखो 9 धाम 90 हो जाएगा और माइनस 10 में से और प्लस का 9 घटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, यानी कि 1n बच जाएगा। ठीक, तो अब इसमें इसका जोड़ा हो गया। इस जोड़े में क्या कॉमन है, 2n कॉमन है, तो n बार बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे 9 कॉमन है, तो यहाँ n और क्या बचेगा, 5। क्या बचेगा, माइनस का 5। यहाँ पे माइनस का 45 है, थोड़ा ध्यान देना नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये माइनस का 45 था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस का 5 बचेगा। कितना बचेगा, जैसे इसमें 9 कॉमन कर लेंगे तो n बचेगा माइनस का 5 बराबर का 0। ये प्लस माइनस में गलत हो गया तो माइनस का 45 था। तो अब इसका हम जोड़ा बना देंगे, तो ये बनेगा 2n प्लस 9 एक जोड़ा, और इनमें से एक को कॉमन करेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, या तो या फिर से क्या करेंगे, या तो या फिर करते थे ना, तो 2n प्लस 9 बराबर 0, यहाँ बनेगा n माइनस 5 बराबर 0। तो इसका पक्षांतर होगा तो 2n बराबर माइनस का 9, तो n बराबर हो जाएगा माइनस 9/2। ये ऋणात्मक है, इसको छोड़ने पर ऋण का प्राप्त हुआ ना, बटे में भी, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 बटेगा। तो अतः n बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 5। n बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5। अब हमें क्या प्राप्त करना था, an क्या प्राप्त करना था, an। तो an बराबर होता है a प्लस n इंटू डी। ये होता है a प्लस n माइनस इंटू डी। तो an यानी कि हमारे पास n का मान क्या प्राप्त हुआ, a 5 बराबर a का मान कितना हमारे पास 2 प्लस 5 माइनस 1, और d का मान कितना है हमारे पास 8। ठीक, तो a 5 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 धम 8, हाँ 5 में एक जाएगा 4 और 8 चुको 32। तो a 5 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 34 सॉरी क्या प्राप्त हुआ, 32 2 34। अतः क्या प्राप्त हुआ, n बराबर 5 और
AN या A5 बराबर क्या प्राप्त हुआ 34। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देख रहे होंगे थोड़ा टाइम लगा था, यहाँ पे ध्यान देना, पहले हमने प्लस का लिख दिया था, ये माइनस का रहेगा। इस प्रकार से हमने आपको 5.3 के क्वेश्चन तीसरे के 5वां और 6वां सवाल समझा दिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।